मतलब गुरुजी आरती में बहुत दिन से देख रही थी। अभी आई थी मैं 8 दिसंबर में, 8 दिसंबर को आई थी। दवा भी ले गई थी। तो मैं पीरियड के बाद दवा बताया था, तो मैंने नहीं खाया दवा। हस्बैंड ने एक बार खाई दवा, वो बोले जब तेरा पीरियड आ जाएगा तो मैं भी खाऊंगी, ऐसे करके। तो फिर भाभी आने को तैयार हो गई कि मैं चलूंगी, मुझे भी ले चलो। तो मैंने कि चलो मैं भी अपना पर्चा डाल लेती हूँ, धाम पे जाके एक बार चेक कर लूँगी। भाभी की दवा लेकर निकल रही थी तो चेक किया, काउंटर पे दिखाया तो वो बोली एक और रुक के चेक कर लो, पॉजिटिव है तुम्हारा, दवा ले लो। रेखा रणजीत हो रही है, यूपी से है। आप आज ही आई थी और आपको पीसीओडी है, अंडे सही से नहीं बनते, हार्मोन की प्रॉब्लम है और घर पे चेक किया उसमें तो नहीं आया। घर पे चेक ही नहीं किया। ये आज ही के है क्या? ये सब आज ही। अच्छा देखिए, ये कब का है? ये आज का सुबह का है। ये सुबह का है, इसमें नेगेटिव है। और इसमें और के बाद का है। फिर आरती फॉलो यहीं पे देखने के बाद चेक किया, ये पॉजिटिव है। जय बोले लालदा की सरकार की। इतना अद्भुत आशीर्वाद है। सुबह पहले यूरिन से चेक किया, नहीं आया, और आरती के बाद चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ये है भगवान की आशीर्वाद देने का शक्ति, पावर। आप देखिए कि इनका भाव जो जुड़ी थी, मालिक से निवेदन कर रही थी मुझे आशीर्वाद दे दो, और डायरेक्ट आशीर्वाद हो गया, और आज ही इसी वक्त हो गया। ये अद्भुत घटना है। क्या ऐसा इस दुनिया में संभव है? लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऐसा। और भाभी का भी आए और आपका भी रिजल्ट आए। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा बच्चे के साथ फिर से वापस आना दरबार में। 1.5 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। नहीं होगा, आपकी बार ठीक हो जाएगा। एक और आशीर्वाद, नेहा सिंह, वीरू सिंह, लखनऊ यूपी से है। आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आप एक ही बार आए थे धाम पर, और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, और अभी बच्चा 3 महीना पॉजिटिव बिल्कुल कंप्लीट है। जय बोले लालदा की सरकार की। तो बच्चे की धड़कन वगैरह सब आ गई? हाँ बाबा, सब आ गए। तो पहले मिसकैरेज होते थे उसमें धड़कन नहीं आती थी? हाँ मतलब हाँ, धड़कन नहीं आते थे। तो इस बार बिल्कुल कंप्लीट बताया? हाँ बाबा की कृपा से सब सही है। तो आपको ये पाउडर जो मैंने यहाँ से दिया था वो कितने दिन लिया आपने? 1 महीने का ले गए थे पर बच गया था, तो दूसरे महीने में हो गया। तो रिजल्ट कौन से महीने में आया? दूसरे महीने में। और आपने कितने दिन लिया? हमने 1 महीना लिया है पूरा। हाँ। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपको रहती थी तो क्या बता रहे थे? जैसे डॉक्टर ने को भी दिखाया होगा आपको, बार बार ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम। दवाई दे रहे थे और कुछ नहीं, कह रहे थे दवाई करो और सही हो जाएगा। तो धड़कन किसी भी बार नहीं आई 5 बार में? नहीं। हाँ नहीं हुआ। तो अब की बार दरबार ने, भगवान श्री ने धड़कन के रोग भी दे दी। सही रहे बस। बिल्कुल सही रहेगा। जल्दी ही बच्चे के साथ मिलेंगे। बोले सच्चे दरबार की। देखिए बहुत ही बड़ा रिजल्ट है और अद्भुत आशीर्वाद है भगवान श्री लालदा की सरकार का। पूजा शिवकरण सुल्तानपुर यूपी से आई है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी और आपने IUI भी करवा लिया 2-3 बार, और धाम पे आए थे आप पहले 3/8 को, और उसके बाद एक बार और आए थे। 2 बार धाम पे आ चुके हैं, और आपका 18 साल बाद अद्भुत पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लालदा की सरकार की। तो पूजा, जीवन में 18 साल में पहली बार पॉजिटिव आया? जी गुरुजी, कभी नहीं है। कभी नहीं देखा? कभी नहीं। तो 18 साल में तो हार लिए होगे। बहुत इलाज कराए, 29 डॉक्टर हो गए मेरा। 29 डॉक्टर? जी, आपके यहाँ सही हो गए। तो सभी जगह जैसे आपको ट्यूब लोग बता रहे थे, IUI भी करवाया आपने, फिर लास्ट में कोई IVF के लिए सलाह दी? ट्यूब का ऑपरेशन हुआ तब IUI किए, नहीं सही हुआ। IVF बोले, हम करवाए नहीं तब। क्या बजट का इशू था? IVF नहीं करवा पाए? नहीं, सक्सेस हमें होने की कोई चांस नहीं थी। अच्छा, ऐसे लगा नहीं होगा सक्सेस? जी, बहुत दवा कराए, इंजेक्शन 1,000 रुपये का देते थे, किसी से नहीं सही हुआ। तो जैसे यहाँ पे आए आप, और वो पानी वाला पाउडर कितने दिन लिया आपने? 3 महीना 10 दिन। सुबह सुबह लेते थे रोज? सुबह सुबह। जी। और हस्बैंड ने कितने दिन लिया? वो भी मेरे साथ में बराबर। तो जैसे आपको संकल्प भी किया, दीपक भी जलाया आपने इस महीने? सुबह डेली 5 बजे। हाँ, सुबह शाम
यहाँ से थोड़ा मिट्टी लेके गए थे। आपने बोला धरती का अद्भुत चमत्कार है, उसी मिट्टी का पूजा करते थे भैरव बाबा के नाम से। जी यहाँ के दरबार की मिट्टी लेके गए थे? गुरुजी। अरे वाह, कितना अद्भुत भाव है। और इतना अद्भुत भाव है तो आशीर्वाद होना ही है। मिट्टी तो भगवान श्री राम लेके गए थे जब उनको वनवास हुआ, और रोज अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करते थे। जी गुरुजी, हम कोई प्रतिमा नहीं मिले तो हम मिट्टी की ही पूजा किए। हाँ गुरुजी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, और बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे। और 1000 रुपये का वो रखे हैं, मेरा संकल्प अच्छे से पूर्ण हो जाए, एक चांदी का दीपक लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 21,000 का संकल्प किया है, ये देखो क्लियर पॉजिटिव है और अद्भुत आशीर्वाद है। 18 साल में इस बहना ने जीवन में पहली बार 2 लाइन देखी है। कितना ये अद्भुत क्षण है, इनके लिए कितना बड़ा दिन है, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है भगवान श्री लालदा की सरकार की, और ऐसा आशीर्वाद हर बहना को दे, उनके लिए ऐसा दिन आए। बोले सच्चे दरबार की। एक और बड़ा रिजल्ट है, आरती विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, सिंधी, एमपी से है। आपको सिस्ट बताई थी, लो स्पर्म था और सूजन का इशू था। आपको भी पीरियड की साइकिल 1.5 महीने के आसपास का रहता है, 45 डेज का। एक ही बार आए थे धाम पर, और आपका भी 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लालदा की सरकार की। तो आरती, आपने ये 2 लाइन पहली बार देखी? जी जी गुरुजी, पहली बार देखी। कभी नहीं आई? नहीं। तो ये पाउडर आपको दिया था हमने 23/11 को। कितने दिन लिया इसको? पाउडर मैंने नहीं लिया गुरुजी, यहीं पे आके लेटी थी, मुझे रात में सपना आया। बस आरती दीपक मैं जलाती थी सुबह शाम। फिर सपना आया रात में कि मैं चेक करी तो पॉजिटिव आया। फिर मैं जब नहाने गई तो किट दीदी से यहीं मांगी थी। फिर जब मैं नहाने गई चेक करी तो पॉजिटिव। अद्भुत बात है। यही सपना आया क्या? हाँ, आपसे धागा बंधवा ली थी, 2 महीने की दवा भी ले ली थी, फिर मेरा यहीं पॉजिटिव आ गया। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है ये तो, कि आप कल आए थे यहीं पे? 21 नवंबर को आए। नहीं, वो अभी यहाँ रुके हुए थे क्या आप? यहीं आया है सपना? नहीं, 21 नवंबर को आई थी तो सपना आया था, फिर चेक करी तो पॉजिटिव आ गया था। बहुत माइनर लाइन आई थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माँ बन गई। मैं चली गई थी। फिर इसके बाद रिटर्न आई, फिर से चेक करी, सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने बोला 7 वीक 1 डेज का बेबी है। तब मैं आज कल फिर आई। अरे वाह, बहुत अद्भुत बात है। तो आपने ये पाउडर लिया ही नहीं? नहीं लिया, कोला ही नहीं पाउडर, यहीं पे आ गया था पॉजिटिव, सिर्फ संकल्प लेने से। और 10 साल में पहली बार पॉजिटिव। पहले आज तक कभी 2 लाइन बनी नहीं? नहीं, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ गुरुजी, टेक्नीशियन हूँ। तो जी, तो जैसे कैंप वगैरह लगती थी, डॉक्टर से आते थे तो मैं भी उनको दिखाती थी। जाते थे दिखाने तो सारे स्टाफ हंसने लगते थे, बोलते आप क्या दिखाती हैं। लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मेरी दीदी ने, उसको भी बच्चे नहीं हैं, उन्हीं ने बताया कि ये वीडियो देखो गुरुजी का, यहाँ से आराम होगा। फिर मैं गुरुजी दीपक जलाए यही वीडियो देखती थी। हॉस्पिटल में भी काम करती रहती थी, वीडियो देखती रहती थी। घर में भी काम करती रहती थी, वीडियो देखती थी। फिर मेरा तो पॉजिटिव आ गया गुरुजी, अभी मेरे दीदी का नहीं आया। दीदी का भी आ जाएगा जी। तो आप कहाँ पे ड्यूटी करते हो आप? करती हूँ सीधी बिरला हॉस्पिटल। अच्छा। जी तो लैब टेक्नीशियन हो आप? जी। बहुत बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे जहाँ अस्पताल है वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है और दरबार का आशीर्वाद जा रहा है। बहुत बड़ी बात है भगवान श्री लालदा की सरकार की। और संतोष, आप क्या करते हो? गुरुजी, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। तो आप लोगों ने 10 साल में कितने समय तक इलाज ले लिया होगा आरती? 10 साल में हो गया गुरुजी, ले ही रहे थे। ऐसे बिंदनगर में गए थे, वहाँ ट्रीटमेंट लिए, 1 साल 2 साल तक चलाए, आराम नहीं मिला। फिर अपने यहाँ ही गायनोलॉजिस्ट बहुत सारी आती थी, उनसे ट्रीटमेंट लेते थे। कोई सूजन बताता था, कोई बुल्की यूटेरस बताता था, कोई कुछ भी बताता था। फिर सब छोड़ दिए गुरुजी। मैं 2-3 महीने आरती उड़ती करी हूँ, संकल्प ली, मुझे आराम हो गया। बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे लैब टेक्नीशियन हो, आपने अपने स्तर पर अच्छा इलाज कराया, तो क्या सभी बहनों को ये तैयारी करनी चाहिए?
बिल्कुल करनी चाहिए गुरुजी। मुझे तो लगता है ये धाम ना होता तो मैं मां ना बन पाती। सब कोई अपना ट्रस्ट बढ़ाएं और सबको यहाँ पे धैर्य रखे, सबको आराम होगा जैसे मुझे हुआ। मेरी यही प्रार्थना है, सबको होगा। चलो, बहुत बहुत बड़ा भाव है आपका। भगवान श्री लाल दादा की सरकार बच्चे के साथ जल्दी बुलाएंगे आपको दरबार में, मिलेंगे आपसे फिर से। गुरुजी मुझे सपना आता है और वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ठीक हो जाएगा, जल्दी आशीर्वाद। उपाध्याय कार्तिक उपाध्याय जबलपुर एमपी से है। आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम बताई थी और आप एक ही बार आए थे धाम पर, और आपका भी 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो बोले लाल दादा की सरकार की। तो वंदना, इस बार बच्चे की धड़कन आ गई? जी, धड़कन भी आ गई है बच्चे की, और सोनोग्राफी करवाई है मैंने जी। तो क्या पहले जो मिसकैरेज का इशू रहता था उसमें धड़कन नहीं आती थी? सब में धड़कन आती थी, सब में 3-3, 4-4 महीने का बच्चा रहता था और धड़कन फिर ऑटोमेटिक चली जाती थी, ग्रोथ होना बंद हो जाती थी, धड़कन चली जाती थी। पिछली बार तो 5 महीने का ही बच्चा ऑफ हो गया था जी। तो ये समस्या से आप कितने ही वर्षों से जूझ रहे हो? कितने बार हो चुका है ऐसी घटना? ये घटना मेरे साथ 10 बार हो चुकी है कंटिन्यू। 10 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे। ऐसे ही होता है, 4-4, 5-5 महीने का, 3 महीने का, कभी ऐसे बच्चा ऑफ हो जाता है, धड़कन बनना ही बंद हो जाती है। तो क्या इन 8 सालों में 10 बार आपके साथ ऐसा हुआ, तो कहीं कोई मेडिकल इशू से रुका नहीं है? नहीं, बच्चा तो ऐसे रुका कंट्रोल नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को? नहीं, कोई डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने कहाँ कहाँ दिखाया, मैं जितने जबलपुर में 4-5 जिले में जितने डॉक्टर थे सब जगह दिखाए मैंने। 10 से 12 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया सिर्फ बच्चे को बचाने के चक्कर में कि बच जाए बच्चा। जितनी बार पॉजिटिव आता था उतनी बार डॉक्टर बोलते थे ठीक है ये ट्रीटमेंट करा लो, बच्चा बच जाएगा। उतनी 4-5 महीने के अंदर ये समझ लीजिए हम 3 से 4 लाख रुपए मिटा डालते थे। अब 10 बार मैंने ऐसे ऐसे ही किया है। मेरा 10 से 12 लाख रुपए मेरा पानी की तरह मिट गया है बिल्कुल, लेकिन कोई बच्चा नहीं बचा पाया। जैसे आपको मिसकैरेज होता है तो उसमें फिर से डीएनसी से गुजरना पड़ता है? जी बाबा जी, बहुत बहुत दर्द होता है। मिसकैरेज का बहुत ख़राब दर्द होता है। कभी कभी तो जब 5 महीने का हो जाता है तो डीएनसी होती है, कभी 2 महीने का ऐसे रहता है, 2.5 महीने का तो गोली दवाई से ही हो जाता है, क्लियर हो जाता है बस। तो आपने तो बहुत सारी प्रॉब्लम डीएनसी की भी झेल ली, पेनफुल प्रोसेस बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया आपने। तो क्या करती हो वंदना, आप काम क्या करती हो? जी, मैं एमपी पुलिस में हूँ। एमपी में पुलिस में हो? क्या पोस्ट पे हो? कांस्टेबल पोस्ट में हूँ। और आप कार्तिक? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ प्राइवेट। तो जैसे आपने इस ऐसी प्रॉब्लम में छुट्टियां भी लेनी होती हो, पुलिस में छुट्टियां बहुत कम मिलती है। मुझे छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं। अब ये हाल हो गए हैं कि मैं किसी को बताती तो कोई विश्वास नहीं करता है, बस सबको लगता है कि बहाना कर रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं। अब तो मुझे छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। मुझे ऐसा रहता है कि मिसकैरेज भी हो जाता है और सुबह पता चलता है कि ड्यूटी भी करनी है। मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या रही हैं, क्योंकि अब 10 बार हो चुका है ना, तो इंसान को सब ऐसे ही लगता है, स्टाफ में भी और परिवार में भी सब ऐसे ही लगता है, नॉर्मल मान लिया कि इसको तो पॉजिटिव होता ही रहता है और मिसकैरेज होता ही रहता है इसका। अब बिल्कुल चिंता नहीं करना वंदना, हम बच्चे के साथ आपसे मिलेंगे। आज मेरा संकल्प है लाल दादा की सरकार के इस दरबार में, और आप भी निवेदन करके जाना। मेरा ऐसा संकल्प है कि जल्दी ही आपसे बच्चे के साथ मिलेंगे। अभी 2 साल तक मुझे पॉजिटिव नहीं आया। यहाँ पर मैं आई थी सितंबर 21 सितंबर को आई थी। 21 सितंबर को आई, फिर मैं ऐसे चली गई। जब आप बोले कि पीरियड आने के बाद दवाई लेना, तो पीरियड मेरा नहीं आया, मेरा पॉजिटिव आ गया था। उसी समय मेरा बाहर ड्यूटी लग गया था, मैया ड्यूटी लग गया था। मैया ड्यूटी लग गया तो मेरा ड्यूटी 15 दिन का ड्यूटी था, तो उसी ड्यूटी दौरान मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया तो मैं बोली कि अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर से मन में विश्वास बांधी कि जो भी होगा तो हो सकता है कुछ वीक पॉजिटिव हो या मतलब। तो फिर मैंने फिर से मन में विश्वास बांध के फिर से दवाई लेना शुरू किया। मेरा 21 अक्टूबर को पॉजिटिव आ गया फिर से। तो ये दवा आपने कितने दिन ले ली थी? मैंने पानी वाली दवा ली है 25 दिन और दूध वाली दवा 20 दिन जी। तो उसी महीने आ गया? हाँ, उसी महीने आ गया था मेरा पॉजिटिव। चलो, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा फॉलो किया। और अब की बार तो दोनों लाइन क्लियर आई? जी, दोनों लाइन क्लियर आई हैं और सोनोग्राफी भी लाई हूँ मैं साथ में जी। धड़कन भी आ गई है। तो आज हम निवेदन करते हैं भगवान श्री से, बच्चे को सुरक्षित लाएंगे अब की बार दुनिया में, और मिलेंगे आपसे जल्दी। अजय कंवर जितेंद्र सिंह शेखावत पाली राजस्थान से है।
आपको अंडे की प्रॉब्लम थी, सही से नहीं बनते थे, और थायराइड भी बताया था, और यहाँ पे आए थे एक ही बार 10/11/24 को, और आपका 13 वर्ष की गुड़िया है, 12 वर्ष की, और अब जाके आपका फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लालदा की सरकार की। तो अजय कंवर, आपने ये कितने दिन लिया पाउडर? मैंने पानी वाला 13 दिन और वो 18 दिन दूध वाला। तो उसी महीने में पॉजिटिव आ गए? नहीं, पहले पिछले हफ्ते में 3 दिन लिया था। आपने बोला था कि 3 दिन लेना, उसके बाद पीरियड आ जाएगा, फिर ये दवाई शुरू करना। वैसा ही हुआ, मतलब अगले महीने में रिजल्ट आ गया। आपने कहा था महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो, बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री ऐसा करवा रहे हैं। और तो इन जैसे आपको मिसकैरेज भी आए थे पहले बीच में, तो लास्ट मिसकैरेज कब आया था? मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। एक तो 2016 में 3.5 महीने का बच्चा था उस समय, और एक 2021 में वो 1.5 महीने का था उस समय। हाँ, पहले बच्चे में तो धड़कन आ गई थी, दूसरे बच्चे में धड़कन नहीं आई थी। हाँ। तो उसके बाद से फिर नहीं आया? नहीं, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक बार भी नहीं आया, यहीं से आया। तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है। और एक बिटिया है, तो अब आज संकल्प करना कि बच्चा आ जाए। करके गए थे हम पिछली बार, और अब वापस बाबा महाराज जी के संकल्प कर रहे हैं। क्योंकि अजय जितेंद्र, आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि आपको बच्चा लग भी जाए और बच्चा ही हो, ऐसा कहीं नहीं है। इस दरबार में ऐसा संभव हो रहा है, तो अपना भाव कम मत होने देना। फिर से मालिक से निवेदन करना कि एक सीढ़ी तो पार हो गई, दूसरी बच्चे के रूप में आए, ताकि आपका परिवार भर जाए। हाँ, बस यही निवेदन है प्रभु से। मतलब यहाँ पर जो चमत्कार हो रहा है भैरवनाथ का, उसको शब्दों में परिभाषित करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर साक्षात भैरव धाम में भैरव बाबा विराजमान है, और मुझे आप में उनकी छवि दिखाई देती है। आपने जो कहा, जैसे कहा, बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ी कृपा है पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ की कि इलाज भी खूब कराया हमने। जयपुर, सीकर और वसुंधरा हॉस्पिटल, जोधपुर, पाली के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर बार यही था कि बस डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और यहाँ आते हमारे पहले महीने में रिजल्ट आया। बाकी हमने खूब ट्रीटमेंट करवाया, बहुत। यहाँ आने से पहले हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। चलते ट्रीटमेंट, मतलब चल रहा था ट्रीटमेंट, वो बंद करके और फिर यहाँ आए। हाँ। तो क्या काम करते हो जितेंद्र? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हूँ। कहाँ पे ड्यूटी है? पाली में। और आप साथ में रहते हो? जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। हाँ। चलो, बहुत बधाई आप दोनों को। और जैसा मुझे लग रहा है कि जैसा आपका भाव है, मालिक आपकी गुड़िया को भाई जरूर देंगे, और आपका परिवार पूरा होगा, जल्दी ही होगा। जी, यही निवेदन है गुरु जी की भाई आ जाए, गुड़िया के एक जो मिसकैरेज है वो अब आगे ना हो। प्रभु ने जैसे दिया है वैसे सुरक्षित दे। पहले भी हमारा संकल्प पूरा किया है, और आगे भी हमारा संकल्प पूरा करें। और जैसे ही मेरा संकल्प पूरा होगा, मैं 51,000 रुपये धाम के लिए सहयोग राशि भेंट करूंगी। बहुत बड़ा भाव है। बोले सच्चे दरबार की। निश्चित आपको आशीर्वाद पूर्ण होगा, जल्दी ही मिलेंगे दरबार में आपसे फिर से। बोले सच्चे दरबार की।